नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है साथियों। आज कुछ वैश्विक चिंता के ऊपर बात करते हैं कि अब 2 दिन से देख रहे हैं नेटो के कुछ देशों ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने का, 100% प्रतिबंध लगाने का जो है ना ऐलान किया है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नेटो के जो देश है, जो यह संस्था है, भारत को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही है, ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना राजनीतिक। तो इसलिए नेटो से डरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका हमारे को क्या देता है? अमेरिका कुछ बिजली के साधन देता है, कुछ परमाणु जो बॉयलर है वो देता है, या फिर जो वर्ल्ड बैंक है उससे हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा मिलता है। लेकिन साथियों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट अमेरिका का भारत के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन अगर कर्ज है तो अमेरिका के ऊपर भारत का 20 लाख करोड़ का कर्ज है। ये आप आंकड़े पढ़ सकते हैं साथियों, इस पे अपने इंटरनेट पे भी दिए हुए हैं। तो इसमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करें, लेकिन ये आंकड़े वहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद भारत अमेरिका को देता क्या क्या है? वनस्पतीय चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, पेड़ों से प्राप्त होने वाले बहुत से खनिज, हमारे ड्राई फ्रूट्स, मसाले, हमारी सब्जियां, ये बहुत कुछ अमेरिका उसको दे रहा है। अब बात करते हैं, अमेरिका को भारत दे रहा है। अब बात करते हैं साथियों कि अगर अमेरिका 100% जो टैरिफ की जो बकवास कर रहा है, जो लगाने की बात कर रहा है, वो अगर लग जाता है तो भारत में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैंकों से लोन लेते हैं, क्योंकि अमेरिका विश्व बैंक को कह के हमारा जो हम वहाँ से शिक्षा और स्वास्थ्य का जो पैसा लेते हैं उसमें थोड़ी सी कमी कर सकता है। तो साथियों, अगर 20 करोड़ लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं जो इसमें अपना जो लोन लेते हैं, जो अपना काम चलाते हैं, उनके ऊपर वो जो बैंकों का कर्ज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ते हैं तो जैसे रशिया से हम तेल ले रहे हैं लगभग $60 प्रति बैरल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम अगर देखेंगे तो वो हमारा इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट 140 करोड़ लोगों के ऊपर। तो हम उन 20 करोड़ लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाने दे 140 करोड़ के प्रति। अमेरिका का कोई भी भरोसा नहीं है, अमेरिका किसी भी तरह से भारत के लिए आज तक फायदेमंद नहीं रहा है। तो इसलिए भारत की विदेश नीति को मजबूत करते हुए हमें रशिया के साथ अच्छे संबंधों को महत्व देना होगा, क्योंकि अमेरिका विश्वसनीय नहीं है। रही बात हमारे देश की, अब जो रक्षा समझौते हैं, जो रक्षा के ऊपर हमारे काम किए जाते हैं, तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के ऊपर हम बात करके और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, हमें अमेरिका से बढ़ने वाली चीज़ों का एक बार आम आदमी होते हुए उनका बहिष्कार करना चाहिए। जो भी वहाँ से जो भी कुछ आ रहा है, वैसे तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो वहाँ से बहुत कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आ रही है हमारे जो हाई सोसाइटी यानी कि अमीर लोगों के लिए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमें अमेरिकी चीज़ों का बहिष्कार करना होगा और हमारे देश के अंदर उन चीज़ों को विकसित करने के लिए हमें सहयोग करना होगा, ताकि हम आने वाले किसी भी समय में इस अमेरिका जैसे धूर्त देश के दबाव में ना आए। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से भी यही रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा अखबारों के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उनको पढ़िए, पुरानी जो किताबें हैं हमारी उनको पढ़िए, और ये जो YouTube के ऊपर जैसे भी कई तरह की वीडियो आ जाती है बनी हुई, उनको ना देख के, और जिन वीडियो को आप देख रहे हैं उनका अच्छे से विश्लेषण कीजिए, और उनमें अगर कोई गलती है तो उनकी कंप्लेंट भी कीजिए साथियों। तो अभी आप लोगों से मेरा यही एक निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है अमेरिका की बजाय रूस को तवज्जो देंगे, क्योंकि जो विश्व के अंदर शांति है वो अमेरिका अशांति फैला रहा है और हम लोग जो है ना शांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।